और चलिए बात करेंगे महाकुंभ की, जहां प्रयागराज महाकुंभ का 40वां दिन है। आज बड़ी संख्या में लोग डुबकी लगा रहे हैं। 58 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बता दें कि बीते दिन 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। संगम तट पर गंगा स्नान के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाकुंभ का 40वां दिन है आज और उत्साह किसी भी तरीके से लोगों का कम नजर नहीं आ रहा। करोड़ों की संख्या में लोग अभी भी पहुंच रहे हैं और स्नान पूजन कर रहे हैं। बता दें कि ये जो पूरा आंकड़ा है वो 58 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। लगभग 58 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इसके अलावा बीते दिन की बात करें यानी कल की, तो 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम पहुंचकर, महाकुंभ में पहुंचकर स्नान पूजन किया था। बता दें कि 5 दिनों का और समय है महाकुंभ के समापन में। महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा और ऐसे में वीकेंड का समय भी है। आज शनिवार और रविवार को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और जिस रफ्तार के साथ श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं, महाकुंभ के समापन तक ये जो आंकड़ा है वो लगभग 65 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ से जुड़ी हुई श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज मेला क्षेत्र पहुंच रहे, संगम नगरी पहुंच रहे और स्नान पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। अविनाश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अविनाश, 40वां दिन है आज, लगभग 58 करोड़ लोगों ने स्नान पूजन कर लिया है और जिस रफ्तार से ये भीड़ बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है, उम्मीद है कि अगले 5 दिनों में 65 करोड़ तक का ये आंकड़ा टच कर सकता है। प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चूंकि 5 दिन का समय बचा है महाकुंभ के समापन में, लेकिन जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है उसको देखते हुए ये लोग यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या महाकुंभ के बाद भी ये भीड़ ऐसे ही बरकरार रहेगी। क्योंकि देखिए, ये तस्वीर को अगर आप देखेंगी तो खुद समझ सकती है कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति है महाकुंभ की। चूंकि अगर हम बात करें तो जो एक सरकारी अनुमान था, जो एक सरकारी आंकड़ा था, उसके मुताबिक चूंकि सरकार ने यह अनुमान लगाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिनों में 40 से 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे। लेकिन अब स्थिति ये है कि जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और अगर हम बात करें अब तक के आंकड़े की, तो तकरीबन 58 करोड़ से ज़्यादा लोग महाकुंभ में आ चुके हैं, संगम में डुबकी लगा चुके हैं। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले हम लोग चूँकि जब कुंभ कवर करते थे तो जिस दिन शाही यानी कि जिस दिन अमृत स्नान होता था उस दिन ये आंकड़ा करोड़ों में होता था। लेकिन अब स्थिति यह है कि हर रोज़ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं और यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि सनातन को लेकर, और चूंकि अगर हम हिंदू जनमानस की बात करें तो उसको लेकर लोगों में कितना क्रेज़ बढ़ा है। और एक चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से भीड़ आ रही है उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन फिर भी अगर हम सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, तो चूंकि मुख्यमंत्री को देखिए हर घंटे की रिपोर्टिंग होती है, हर 6 घंटे में मुख्यमंत्री की पूरी रिपोर्ट दी जाती है कि क्या कुछ स्थिति है, क्राउड कंट्रोल को लेकर यहाँ पर क्या कुछ किया जा रहा है, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या कुछ बंदोबस्त है, और साथ ही में श्रद्धालुओं के लिए जो रूट निर्धारित किए गए हैं उसमें क्या कुछ किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री खुद सतर्क हैं। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि चूंकि 26 तारीख को आखिरी स्नान है, महाशिवरात्रि का स्नान है, हालांकि अखाड़े सारे चले गए हैं, लेकिन जो आम श्रद्धालुओं का रेला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, चूंकि देखिए और लोगों की आस्था भी इतनी ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो देश के किसी भी कोने की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अविनाश मौजूदा स्थिति की बात करें तो वहाँ पर चाहे वो ट्रैफिक डाइवर्जन को लेकर हो या फिर अगर जो लोग ट्रेनों के जरिए पहुँच रहे हैं तो कैसी व्यवस्था वहाँ पर की गई है, रेलवे स्टेशनों पर किस तरीके की तैयारी है, चूँकि बीच में संगम स्टेशन को बंद भी कर दिया गया था। देखिए, बीच में प्रयाग स्टेशन को बंद ज़रूर किया गया था। चूंकि होता क्या था कि जो लोग यहाँ पर आते थे ट्रेन के जरिए, उनकी कोशिश ये होती थी कि संगम के सबसे पास में यानी कि जो संगम का स्टेशन था वहाँ उतरा जाए और उसके बाद सीधे संगम नोस पहुँचा जाए। तो एहतियातन सरकार ने उस स्टेशन को बंद किया था, लेकिन जो बाकी के तमाम स्टेशन थे प्रयागराज के वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। और देखिए, रेलवे की ये कोशिश है कि जो यात्री वहाँ पर पहुँच रहे हैं, भले ही उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े लेकिन सीट सबको मिल जाए। देखिए, एक चीज़ तो है कि अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से यहाँ पर आते हैं तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं, जो रूट निर्धारित किए गए हैं उसके हिसाब से चूँकि आपकी गाड़ियों को दूर
रोक दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आने के लिए जो सबसे सुगम साधन है आज के समय में वो है ट्रेन। चूंकि अगर यहाँ संगम से प्रयागराज जंक्शन की बात करें तो उसकी दूरी महज 5 से 6 किलोमीटर है और वहाँ से तमाम जो साधन है, चाहे ऑटो रिक्शा की बात करें, रिक्शा की बात करें, देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तकरीबन 20 से 30 हज़ार जो बाइकें हैं इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं प्रयागराज जंक्शन से संगम तक, जो संगम का जो सबसे नज़दीकी एरिया है वहाँ तक। तो ये चीज़ें हैं। हालांकि अगर सभी गाड़ियों को परमिशन दे दिया जाए तो चूंकि यहाँ पर अव्यवस्था का आलम होगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों को पैदल चलने की जगह नहीं है। तो अगर यहाँ पर गाड़ियों को परमिट किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो ट्रैफिक मैनेजमेंट होगा वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकता है। तो एहतियातन प्रशासन ने क्या किया है कि गाड़ियों को डाइवर्ट किया है। हालांकि ये सिर्फ संगम क्षेत्र की बात है, बाकी जगहों पर जो गाड़ियां हैं सुचारू रूप से चल रही हैं। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जिस हिसाब से एक जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, और चूंकि हम लोगों को भी ये उम्मीद नहीं थी प्रीति कि इतनी तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो बसंत पंचमी का स्नान था 3 फरवरी को, उसके बाद ये भीड़ कम हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ये भीड़ अचानक बढ़ी है। अब सवाल ये है कि चूंकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का आखिरी स्नान है, क्या उसके बाद भी ये भीड़ बरकरार रहती है? क्योंकि देखिए लोगों का जो उत्साह है, जो लोगों का उमंग है, जो लोगों में क्रेज है महाकुंभ को लेकर, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो वैसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 26 फरवरी के बाद ये भीड़ कम होती है या फिर ऐसे ही लोग यहाँ पर आते रहेंगे। और बिल्कुल, चूंकि देखिए और एक दिलचस्प बात ये भी यहाँ पर देखने को मिल रही है अविनाश, कि देखिए तीर्थों को लेकर कहा जाता है कि बुजुर्ग तीर्थ में पहुंचते, लेकिन युवा बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे। चाहे आप किसी भी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन की बात कर लीजिए, बस स्टॉप की बात कर ले, युवा बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, और ये जो एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं पिछले 4 से 5 सालों से देख रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले हम लोग देखते थे कि चाहे अयोध्या हो, बनारस हो, या जो भी धार्मिक स्थल हैं पूरे देश के, वहाँ पर जो संख्या होती थी वो बड़े बुजुर्गों की होती थी, महिलाओं की होती थी। लेकिन पिछले 4 से 5 सालों से, और ख़ास तौर पर अगर हम कुंभ की बात करें तो एक बड़ी तादाद, या यूँ कह सकते हैं कि जो 50% से ज़्यादा जो तादाद है वो सिर्फ युवाओं की है, एक क्रेज़। तो कहीं ना कहीं चूँकि हम लोग की बात भी होती थी कि चूंकि धार्मिक स्थलों पर पहले जो युवा थे कम रुचि रखते थे, लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? तो उनका ये कहना है कि चूंकि जो एक माहौल बना है, जो एक सनातन को लेकर कह सकते हैं कि जो क्रेज जगह है पूरी दुनिया में, उसकी वजह से जो युवाओं का रुख है। देखिए इस भीड़ को देखकर आप समझ सकती हैं कि युवा कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ, यह है कि चूंकि देखिए महाकुंभ को लेकर कहा जाता है कि चूंकि आस्था का केंद्र है, ये कोई फैशन नहीं है। जहां प्रयागराज महाकुंभ का 40वां दिन है, आज बड़ी संख्या में लोग डुबकी लगा रहे हैं। 58 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बता दें कि बीते दिन 1 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। संगम तट पर गंगा स्नान के लिए जनसैलाब उमड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाकुंभ का 40वां दिन है आज, और उत्साह किसी भी तरीके से लोगों का कम नजर नहीं आ रहा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।